हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के बारे में कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपका क्वेश्चन है, एक 20 नंबर का क्वेश्चन आपको करना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार जो पैटर्न है वो चेंज है। इसमें आपको अब 20 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। एंड इसके साथ ही जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप 2 एक्सप्लेनेशन कर देते हो तो क्या है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो इसमें अगर आपका जो लॉयल्टीज़ प्ले है वो अच्छे तरीके से तैयार है तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो जो लॉयल्टीज़ प्ले है उसमें मेनली 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि किस यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसका करैक्टर स्केच पूछा जा सकता है। तो इसमें जो मेन करैक्टर है वो कौन सा है, डे लेविस है। तो या तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके अलावा डैन्सी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेन क्या करना है कि आपको समरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको समरी अच्छे से आती है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके टाइटल से रिलेटेड आ सकता है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो थीम से रिलेटेड आ सकता है। अगर क्वेश्चन में टाइटल या फिर थीम पूछी जाती है तो आपको स्टार्टिंग लाइंस किस तरीके से लिखनी है इसके बारे में एक वीडियो बनाई गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि स्टार्टिंग लाइंस आप वो स्टार्ट कर कर आप नीचे समरी ही लिखोगे। एंड समरी के लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन में टाइटल समरी आ जाए तो आप वही कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी टाइटल समरी या फिर करैक्टर स्केच आएगा तो आप इजीली वे में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आता है कि अगर आप पोइम करना चाहते हो तो मेनली क्या होता है कि जो पोइम्स हैं या तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं या फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो इसमें जो मेन पोइम्स यानी कि जो गोइंग पोइम है इसमें से एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है या फिर ये 8 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है या जो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आ सकती है। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें या तो लोटस ईटर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो जो पोइम है वो लेंथी है, उसमें करैक्टर स्केच के बारे में पूछा जा सकता है। एंड इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन है वो सेवंथ पोइम द लव सॉन्ग जो कि अल्फ्रेड प्रूफक के द्वारा लिखी गई है मे बी, तो उसका क्वेश्चन आपका आ सकता है। एंड इसके साथ ही जो रबी बेन एल्जरा है इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो अगर आपका 10th नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेनली जो पोइम में से क्वेश्चन है वो या तो सेकंड कमिंग में से आ जा सकता है या फिर स्प्रिंग एंड फॉल में से आ सकता है। एंड इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो इजीली किसी भी पोइम में से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको हर एक पोइम की समरी के बारे में पता होना चाहिए, तो इसी वे में आप उसे कंडक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है वो मेनली वो आपकी या तो लोटस ईटर में से पूछी जा सकती है या फिर स्प्रिंग एंड फॉल में से पूछी जा सकती है। सेकंड कमिंग में से 2018 में आ चुकी है तो आप उसे भी एक बार ध्यान में रख लेना क्योंकि उसमें से भी क्या है कि जो पेपर है वो रिपीट हो जाता है। तो जो 2018 का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि रिपीट होने के चांस होते हैं। तो अगर आप 2018 का पेपर अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आपका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।